हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है रेशो एंड प्रोपोर्शन को लेकर। इस कड़ी में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आज के दिन आप लोगों से शेयर करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस से भी आप फ़ायदा ले रहे हैं और आने वाले वीडियोस से भी आप कनेक्टेड रहेंगे, ताकि एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप टॉपिक को लर्न कर पाएँ। मेरा फेयर सजेशन इस बात को लेकर है, अगर ये वीडियो आप बीच में से कहीं देख रहे हैं तो आप शुरू से ही टॉपिक वाइज पार्ट 1 से ही कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा विजन टॉपिक को लेकर आप तैयार कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो बिना और समय लिए आज की कड़ी में क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट होते हैं। एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन हमारे सामने है, उससे शुरू करते हैं। स्टेटमेंट छोटी है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस तरीके से वर्कआउट किया जा सकता है, ऐसी बातों को हम नोटिस करें। इन व्हाट प्रोपोर्शन में 3 काइंड्स ऑफ व्हीट, 3 तरीके की व्हीट है। एक का भाव ₹1.27, दूसरे का भाव ₹1.29, तीसरे का भाव ₹1.32 पर केजी के हिसाब से है। इन तीनों को किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए कि जो हमारे पास मिक्सचर का भाव होना चाहिए वो ₹1.30 पर केजी के हिसाब से होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने का तरीका भी मैं आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करने वाला हूँ, कैसे चीज़ों को आसान किया जाता है। पहले बात करता हूँ इन 2 वैरायटी की। इन 2 वैरायटी का ₹1.29 का भाव, ₹1.32 का भाव, इन दोनों वैरायटी को मिला के सपोज मुझे चाहिए ₹1.30 का भाव। फ्रेंड्स, इन दोनों वैरायटी को मिक्सअप करके 1.30 के भाव से मैं बातें कर रहा हूं एलिगेशन की, एप्लीकेशन की। फिर से ये डिफरेंस मेरे पास कितना आता है 2, और ये 2 रेशियो क्या तैयार हो गई, 1 तैयार हो गई। यहां तक हमको क्लियर है। एक बार फिर से एलिगेशन लगाते हैं। इस बार इन दोनों प्राइसेस को कंसीडर करते हैं। 1.27 और ये है हमारा 1.32। इन दोनों को मिक्सअप किया, भाव चाहिए ₹1.30 का। ये डिफरेंस 2 का, ये डिफरेंस 3 का। 5 किलो के अंदर 2 किलो, 3 किलो, 3 किलो के अंदर 2 किलो, 1 किलो। सपोज इनका नाम रखता हूं A, B, C। ये क्या है हमारे पास, A, C, और ये क्या है मेरे पास, B एंड C। आप देख सकते हैं ये टोटल 8 किलो है। इस 8 किलो के अंदर 2 किलो मेरा A है, 2 किलो मेरा B है, और ये भी C, ये भी C। 4 किलो मेरे पास क्या है, C है। तो 2:4 A, B, C, जिसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, 1:2। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, इन तीनों वैरायटीज को किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए कि हमारे पास अल्टीमेट भाव क्या आना चाहिए, ₹1.30 के हिसाब से। क्वेश्चन पे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं।
लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, बोलता है स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल्स की रेशो। नंबर्स क्या है मेरे पास, नंबर को सिंप्लीफाई करता हूं, बातें हो रही है 3/2 को लेकर, बातें हो रही है 4/3 को लेकर। सबसे पहले इनका स्क्वायर करने की बात करता हूं, ये 9/4 है और यहां पे 16/9 है। अब इनके रेसिप्रोकल की बातें करता हूं, रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स। इसका रेसिप्रोकल 4/9 बन गया, इसका रेसिप्रोकल 9/16 बन गया। सिंपली रेसिप्रोकेट करना, विपरीत करना, उल्टा करना। अब ये रेशो की बात करूं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या रेशो तैयार हो गई, 64 और 81, 64:81। कौन सी चॉइस, चॉइस 1। क्वेश्चन का लेवल इस बार आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A dishonest milkman fills up his bucket which is only 4/5 full of milk. उसमें कहता है 80% दूध है और बाकी सारा उसके अंदर क्या है, पानी है। 80% मिल्क। इसमें से he again removes 5 liter of this mixture from the bucket. इस मिक्सचर में से, इस बकेट में से 5 लीटर इस मिक्सचर का हटा लेता है। देखो मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा ये बात कन्वे करता हूं ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझ पाए। सपोज दिस इज द वेसल, इसमें हमारा मिल्क प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है। 80% इसके अंदर दूध है, 20% इसके अंदर वाटर है। इसमें से कितना रिमूव करता है, 5 लीटर इस मिक्सचर का। सपोज करो यहां तक ये 5 लीटर है मेरे पास, ये जो बच गया इसके अंदर भी रेशो तो हमारी यही रहेगी, इस 5 के अंदर भी रेशो हमारी यही रहेगी, रेशो इसके हर हिस्से के अंदर उतनी ही रहेगी। आगे इसके अंदर 5 लीटर निकालने के बाद क्या ऐड किया गया, इक्वल क्वांटिटी वाटर की। मतलब कि हमने इक्वल क्वांटिटी वाटर ऐड किया तो मिल्क के टर्म्स में 0% मिल्क ऐड किया। 100% वाटर, 0% मिल्क। इससे जो हमको नया रेशो तैयार हुआ, नई परसेंटेज मिल्क के टर्म्स में कितनी तैयार हुई, 60%। फिर से हमने बातें की हैं एलिगेशन को लेकर। ये हमारा 60 का डिफरेंस 20, 3:1 इट इज। ये एक हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, 0% मिल्क और 100% वाटर की क्वांटिटी को। और ये कितने से रिलेट होता है हमारा, ये इस 5 लीटर से रिलेट होता है। ये हमारा इस 5 लीटर से रिलेट होता है। एक हिस्सा 5 लीटर का तो 3 हिस्से कितने के बन गए, 15 लीटर के बन गए। ये 3 हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है, ये 80% मिल्क और 20% वाटर वाले मिक्सचर से रिलेट होता है। ये है हमारा वो 3 हिस्सा, ये है हमारा वो एक हिस्सा, एक हिस्सा 3 हिस्से, 3 हिस्से 15 के, 15 और 5 मिलके टोटल कितना तैयार हुआ,
क्या मेरे बकेट की कैपेसिटी, वेसल की कैपेसिटी 20 लीटर तैयार हुई? यही क्वेश्चन की डिमांड थी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन लीटर? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 20 लीटर्स। क्वेश्चन अच्छा है और मुझे लगता है कि आप ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी रखते हो तो ऐसे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस को भी आप कंसेप्चुअली समझकर बहुत अच्छे से ब्रेक कर सकते हो। दोस्तों, आप एक बार फिर से गो थ्रू करें क्वेश्चंस में, अच्छी क्लैरिटी ऐसे कंसेप्ट्स की बिल्ड करें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से उसको पकड़ पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। टू इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली, दो इक्वल ग्लासेस हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। 1/3 की बातें कर रहा है, 1/4 की बातें कर रहा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लेता हूं 12। मैं मान के चलता हूं 12 लीटर 12 लीटर, टोटल मिलके कितना हो गया? 24 लीटर। पहली वेसल में 1/3 दिस इज फुल ऑफ मिल्क। 12 का 1/3 कितना बन गया? 4 लीटर। अगली ग्लास में, अगली वेसल में 1/4, 12 का 1/4 करता हूं तो कितना मिलता है? 3 लीटर। 7 लीटर मिल्क है तो बाकी का सारा किससे फिल किया गया है? वाटर से फिल किया गया है। टोटल 12 और 12 मिलके 24 है। 7 अगर मिल्क है तो बाकी का 17 मेरे पास क्या है? दैट इज वाटर। क्वेश्चन में यही डिमांड किया गया था, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 7:17, दैट इज फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल आसान है और आसान हो जाता है जब हम 12 लीटर 12 लीटर इनके कॉमन मल्टीपल्स के कंटेक्स्ट में इसको हैंडल करने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बोलता है मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट। एक मिल्कमैन 20% के प्रॉफिट को कमाने की बात कर रहा है। 5 हिस्से की चीज 6 हिस्से में बेचने की बात कर रहा है। किस भाव से दूध बेचा? बोलता है मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन था, 9 रुपए पर लीटर बेचा। 6 हिस्से 9 लीटर के तो 5 हिस्से हमारे कितने के बन गए? 7.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसकी सीपी तैयार हो गई। दूध वाले की सीपी कितनी तैयार हो गई? 7.5 रुपए पर लीटर। और उसे 7.5 पे 20% मुनाफा कमाया, 1.5 रुपए का मुनाफा कमाया और कितने में बेच दिया? 9 रुपए पर लीटर में बेच दिया। बोलता है सीपी ऑफ द प्योर मिल्क, प्योर मिल्क की जो सीपी है वो 10 रुपए लीटर है। 10 रुपए लीटर के हिसाब से प्योर की सीपी है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या मिक्स किया गया है? पानी मिक्स किया गया है। पानी की कोस्ट को क्या लेके चलते हैं? 0। इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्सचर का भाव 7.5 रुपए लीटर तैयार हुआ, जो 20% के प्रॉफिट के साथ 9 रुपए में बिका। एलिगेशन की बातें फिर से 7.5 और 2.5 ये रिलेशन तैयार हो गया 3:1, मतलब कि उसके अंदर 3 हिस्से मिल्क है और 1 हिस्सा क्या है? पानी है। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 3:1 इट इज। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप फिर से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोलता है, फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को भी आप। वेसल ए, वेसल बी, 4 लीटर 6 लीटर। वेसल ए में 4 लीटर, वेसल बी में 6 लीटर। इसके अंदर 2 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ एसिड, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का कोई एसिड है
इसमें 4 लीटर 6 लीटर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं मालूम। आगे क्या बोलता है, इफ द कंटेंट्स ऑफ द टू वेसल्स आर मिक्स द रिजल्ट इज 35% एसिड कॉन्सेंट्रेशन। दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस, दोनों वेसल्स के कंटेंट को आपस में मिला दिया तो नई कॉन्सेंट्रेशन क्या तैयार हुई, 35% तैयार हुई। बातें कर रहे हैं वेसल ए को लेकर, वेसल बी को लेकर। ये मेरे पास 4 लीटर है, ये मेरे पास 6 लीटर है। इसमें ये पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है साथियों, ये जो भी कॉन्सेंट्रेशंस में यहां रखूंगा अल्टीमेटली उनकी जो ये रेशो आनी चाहिए, ये 4:6 मेरे पास आनी चाहिए। मैं 6 इसमें ऐड करके 41 की बात यहां पे करता हूं, 4 यहां पे सब्ट्रैक्ट करके 31 की बात यहां पे करता हूं। ये कॉन्सेंट्रेशंस मैंने खुद से एज्यूम किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इस बात को यहां पकड़ लेते हैं तो आने वाली चीजें स्मूथ रहेंगी आपको क्वेश्चंस को लेकर। मैंने 6 के हिसाब से 35 और 6 41 और यहां पे मैंने इसको घटा दिया 31 और 4 35, 35 में से 4 घटा के 31। देखते हैं क्या ये 41 और 31 की कॉन्सेंट्रेशंस मेरी आगे की बातों को सेटिस्फाई कर पाएगी। 1 लीटर ईच फ्रॉम ए एंड बी आर मिक्स्ड। 1 लीटर ए से लिया, 1 लीटर बी से लिया। इस बार ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी 41 है, ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी 31 है। इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी की मैं बातें कर रहा हूं और इसको क्या मिलता है मेरे को मिक्स करके 36%। आप देख सकते हैं क्रॉस के डिफरेंसेस 5%, 5%, 1:1, 1:1 मतलब कि इक्वल क्वांटिटीज। दैट प्रूव्स कि हमने जो 41 और 31 की ये वैल्यूज यहां पे जो एज्यूम की हैं वो हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। हमने करेक्ट कॉन्सेंट्रेशंस को बड़े आसानी से क्वेश्चन के अंदर पकड़ लिया। आप क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से उसको आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन की जरूरत क्या है, अमाउंट ऑफ प्योर एसिड इन ए एंड बी। ए कितने लीटर है मेरे पास, 4 लीटर। इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एसिड की, 41। 4 का 41, 1.64 लीटर। इसी तरीके से ये कितने लीटर है, 6 लीटर। 6 में 31%, 1.86 लीटर्स। ये क्वेश्चन की डिमांड थी 1.64 liters, 1.86 liters. That is the amount of pure acid in A and B. फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर आप चलते हैं 41 और 31 का ये डेटा आप स्मार्टली अगर यहाँ पे चूज कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हैं। आप नोटिस करें कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कितना आसान अपने लिए बना सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर वंस अगेन। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? लेट अस। 2 gallons of a mixture of spirit and water। एक मिक्सचर की बातें हो रही है। 2 गैलन मिक्सचर के हमारे पास है। गैलन्स क्या है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसमें स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर है। 2 गैलन के अंदर 12% हमारा वाटर है। इट मीन्स 0.24 हमारा वाटर है। इसके बाद इसको ऐड किया जाता है 3 गैलन्स के अंदर
एक और मिक्सचर जिसके अंदर 7% हमारा क्या है, 3 का 7% वाटर है, 3 का 7% 0.21 वाटर और हो गया। इसके बाद हाफ ए गैलन ऑफ वाटर इज देन एडेड, इसमें आधा गैलन पानी और मिलाया गया, 0.5 इसमें पानी और मिलाया गया, टोटल वाटर कितना बन गया, 0.95 बन गया। टोटल कितना मिक्सचर तैयार हुआ, 2 गैलन्स, 3 गैलन्स, 5 गैलन्स और हाफ अ गैलन ऑफ वाटर 5.5। टोटल मिक्सचर कितना तैयार हुआ हमारा, 5.5 तैयार हुआ, जिसमें से 0.95 हमारा वाटर है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, दैट इज 0.95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5.5 into 100। 5 पे कैंसिल कर लेता हूँ, 19 आएगा, 190 आएगा, यहाँ पे 5 पे कैंसिल करके 11 आएगा, जिसको अगर मुझे मिक्स फॉर्म में लिखना है 11 17 187 होता है इतने परसेंट। दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द होल मिक्सचर which is being demanded in the question friends। I hope question हमको clear है। Let us go for the next one। बोलता है 4 lorries carrying 4 tons each move 128 tons in 8 days। In how many days? 6 lorries carrying 3 tons each move 540 tons। जो इस तरह का क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो अलग अलग सिचुएशंस की वो बातें करता है, एक सिचुएशंस के सभी फैक्टर्स वो आपको दे देता है और दूसरी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर फैक्टर की वो आपसे डिमांड कर लेता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए चेन रूल का कंसेप्ट बेहतरीन कंसेप्ट होता है चीजों पे काम करने के लिए। अगर चेन रूल के कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली और बहुत जल्दी से वर्कआउट किया जा सकता है। आज की एक्सरसाइज के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके के शेयर करने का भाव आपसे रखते हैं। तो लाइक कैसे चेन रूल अप्लाई होता है, कैसे इन क्वेश्चंस पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आप थोड़ी ही प्रैक्टिस के साथ चेन रूल को सीख सकते हैं, उस पर एक अच्छा होल्ड बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में मैं वही मैसेज आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा और आने वाली स्लाइड्स में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें उसको और मजबूत करने की हम बात करेंगे। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज, डेज निकालने हैं और पहले वाले डेज कितने मेरे पास, 8 डेज। जो फैक्टर आपने निकालना है दूसरी सिचुएशन के अंदर, तो पहली सिचुएशन के अंदर ये 8 डेज आप यहां पे लिख लेंगे। अब आगे जो भी हमने सोचना है, बाकी के जितने फैक्टर्स को भी रिलेट करना है वो ये डेज के साथ ही रिलेट करना है, कम और ज्यादा के टर्म्स में रिलेट करना है। लेट अस सी, मैं आपके सामने करता हूं किस तरीके से। यहां पे 4 लॉरी है और यहां पे कितनी है, 6 लॉरीज है। नंबर ऑफ लॉरीज बढ़ी तो डेज क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ लॉरीज के बढ़ने से डेज हमारे कम होने चाहिए। कम करने के लिए आप कम वाले फिगर को ऊपर रख देंगे, ज्यादा वाले फिगर से भाग कर देंगे। अगर डेज के कंटेक्स्ट में आपका आंसर आता है कम, तो कम वाला फिगर ऊपर रहेगा और ज्यादा वाला फिगर नीचे रहेगा। अगर डेज के कंटेक्स्ट में आपका आंसर आता है ज्यादा, तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम।
अब ये नंबर ऑफ लॉरीज का 4 लॉरीज 6 लॉरीज का जो एकोमोडेशन था वो हमारी कैलकुलेशंस के अंदर एकोमोडेट हो चुका है। इसके बाद बोलता है 4 लॉरीज कैरिंग 4 टन्स ईच, हर लॉरी कितना कैरी करती है 4 टन, और यहां पे हर लॉरी कितना कैरी करती है 3 टन। यहां पे हर लॉरी कम वजन कैरी करती है तो उससे हमारा काम बढ़ता है, मतलब हमारे डेज भी क्या होंगे बढ़ेंगे। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले इस फैक्टर को 4 को ऊपर रखेंगे और 3 को नीचे रखेंगे। अब एक और फैक्टर बचा है, यहाँ पे 128 टन था टोटल, यहाँ पे 540 टन है, माल ज्यादा है तो डेज भी क्या लगने चाहिए हमारे ज्यादा लगने चाहिए। ज्यादा के लिए ज्यादा वाला फिगर ऊपर और कम वाला फिगर नीचे। सारे के सारे फैक्टर्स हमारे इस कैलकुलेशन के अंदर एकोमोडेट हो चुके हैं। फाइनली इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। 4 4 16, 16 8 128, ये कैंसल, 18 के साथ 30 पे कैंसल। ये हमारा बनता है इन हाउ मेनी डेज, आंसर द क्वेश्चन इज 30 डेज। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि चेन रूल के इस कंसेप्ट को यहां से आप अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। ये कंसेप्ट काफी अच्छा कंसेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस पे काम करने के लिए। अभी 3 या 4 टोटल फैक्टर हैं, आने वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, मगर एक क्लैरिटी अगर कंसेप्ट को लेकर है तो डेफिनेटली ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम कम और ज्यादा के टर्म्स में सोच के बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे डेज हमको निकालने थे तो हर चीज को, हर एक फैक्टर को, चाहे वो नंबर ऑफ लॉरीज है, चाहे पर टन उसकी कैरेज है या कितने टन्स वो कैरी करना चाहती है, हर एक फैक्टर को रिलेट करना है इस नंबर ऑफ डेज से कम और ज्यादा के टर्म्स में, तो आप इसको सही दिशा में ले जा पाओगे। चेन रूल में थोड़ी ही प्रैक्टिस से हमको क्लैरिटी बन जाती है, तो थोड़े से क्वेश्चंस हम साझा करेंगे, बाकी आप अपनी प्रैक्टिसेस से इस कंसेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। क्वेश्चन का लेवल आसान है, 2 भाइयों की बात कर रहा है, 1:2 के अंदर उनकी प्रेजेंट के अंदर एज है 1:2। 5 years बैक, 5 साल पहले, 5 साल पहले जाने का मतलब मोस्ट लाइकली इनकी जो प्रेजेंट एजेस होगी वो भी कहीं 5 की टेबल का हिस्सा होगी। 5 की टेबल में मैं ये एजेस अपनी तरफ से लेट करके चलता हूं, बड़े सिंपल से डेटा के साथ चलता हूं, 10 और 20 ही मान के चलता हूं। 10 साल 20 साल, 5 साल पहले जाने की बात करेंगे तो 5 साल 15 साल, ये रेशो मेरी क्या बनी, क्या मेरी इसको इस कंडीशन ने सेटिस्फाई किया 1:3, दैट इज यस डेफिनेटली इट इज 1:3। यहां पे कोई भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन अ सर्टेन वैल्यू and the value is 10 20 in the present। बट आप ऐसी वैल्यूज को आसानी से काफी बार सोच पाते हैं जिससे आप x और y के रोल को खत्म करके इक्वेशंस को बाईपास कर सकते हैं। अगर डेटा आसान है तो ऐसी बातों को कंफर्टेबली सोचा जा सकता है दोस्तों। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है, एजेस तो हमने उनके पकड़ लिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years। 5 साल बाद वो हमसे ये रेशियो मांग रहा है, प्रेजेंट में 10 और 20 है तो 5 साल बाद ये एजेस कितने होंगे, 15 और 25 के बीच में क्या रेशियो दिखाई पड़ती है,
3:5 दिखाई पड़ती है। तो क्वेश्चन आसान है और इसको इस तरीके से सोच के हम अपने टाइम को सेव करने की बात कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से चेन रूल की बातें पिक्चर में है क्वेश्चन को लेकर। अभी एक क्वेश्चन पहले इसका तरीका हमने साझा किया है और यहाँ पे इसको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने का भाव रखते हैं। लेट अस अप्लाई दैट। हाउ मेनी मोर मशीन्स, मैं डायरेक्ट चीजों को टारगेट करता हूं। बोलता है मशीन्स की बातें हो रही हैं। पहले कितनी मशीन है? 17। तो मैं 17 मशीन्स, ये 17 मैं यहां पे रखता हूं। 17 मशीन्स। अब हर फैक्टर को रिलेट करेंगे 1 by 1 इन नंबर ऑफ मशीन्स के साथ। बोलता है 17 मशीन्स कैन स्टैम्प 24 पेन कवर्स। यहां पे 24 पेन कवर हैं और नेक्स्ट क्या है हमारे 36 पेन कवर है। जब ज्यादा पेन कवर्स होंगे, ज्यादा काम होगा, तो मशीन्स के टर्म्स में मशीन भी हमको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। एक एक फैक्टर को इससे रिलेट करो। ज्यादा चाहिए, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? ज्यादा वाले फिगर को ऊपर रखेंगे और कम वाले फिगर को नीचे रखेंगे। ये हमारा एक और फैक्टर यहां पे जो एडजस्ट हो गया। आगे की बात करते हैं। यहां पे मशीन्स को 18 दिन मिले, यहां पे मशीन्स को 6 ही दिन मिले। जब दिन कम मिले तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा का मतलब 18 को ऊपर रखो और 6 को नीचे रखो। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? वर्किंग 8 आवर्स अ डे। यहाँ पे मशीन्स 8 घंटे काम करती हैं, यहाँ पे एक दिन में 9 घंटे काम करती हैं। जब ज्यादा घंटे पर डे में काम कर रही हैं, ज्यादा आवर्स पर डे में काम करने का मतलब उनको मशीन्स क्या चाहिए? कम चाहिए। कम का मतलब 8 को ऊपर रखो और 9 को नीचे रखो। सारे के सारे फैक्टर्स हमारे कैलकुलेशंस में अकोमोडेट हो चुके हैं। कैंसलेशन का जॉब आप परफॉर्म कर लेते हैं। 8 के साथ 3 रहेगा, 6 3 18, 9 के साथ 4 रहेगा। कितनी मशीन्स? 68 मशीन्स। 68 मशीन रहेंगी तो हमारा ये पर्पस बढ़िया से सॉल्व हो पाएगा। बट लास्ट में आके ऐसी छोटी छोटी बातों में भी हम गलती ना करें। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या डिमांड किया था? हाउ मेनी मोर मशीन्स, मतलब 17 से उसके पास है ही है। 68 में से 17 निकाल दूं तो माइनस करने के बाद मेरे को क्या बचेगा? 51 machines. That should be the answer of my question. Is the question clear, friends? फिर से हमने चेन रूल को एक बार अप्लाई करने की बात की। ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस पे काम करने का। तो मुझे लगता है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बना पा रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। फिर से बातें हो रही हैं यहां पे भी चेन रूल को लेकर। इन ए पोल्ट्री फार्म 70 चिकन्स कंज्यूम। हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है, टारगेट उसको करते हैं। हाउ मेनी चिकन्स, नंबर ऑफ चिकन्स को टारगेट करना है। यहां पे चिकन्स कितने हैं? 70। तो ये 70 चिकन्स ये मैंने लिख लिया। बाकी सभी फैक्टर्स को फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ चिकन से रिलेट करने की बात करते हैं। यहाँ पे कितने पैकेट्स हैं? 1350। और यहाँ पे कितने पैकेट हैं? 1710। हाउ मेनी चिकन्स विल कंज्यूम? 1710 यहाँ पैकेट्स, चिकन फूड पैकेट्स। ओके फाइन। जब नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे बढ़े 1750 हो गए, कितने से? ये 1350 से।
1750 नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ने से क्या नंबर ऑफ चिकन्स भी हमारे बढ़ने चाहिए? यस। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा के लिए ज्यादा वाली फिगर ऊपर रखेंगे और कम वाली फिगर नीचे रखेंगे। अब क्या फैक्टर और बचा है? यहां पे 30 दिन मिलते हैं, यहां पे 28 दिन मिलते हैं। डेज कम मिले तो नंबर ऑफ चिकन्स को ज्यादा चाहिए, ज्यादा काम करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से उनको। ज्यादा का मतलब 30 को हम ऊपर रख लेते हैं और 28 को नीचे रख लेते हैं। कैंसलेशन का ये जॉब कर लेते हैं। 0 से 0, 9 पे कैंसिल करता हूं, 15 बनेगा, 9 19 बनेगा, 15 2, 2 के साथ 14, 14 के साथ 5, 5 गुना 19 की बात करो तो 95 चिकन्स दिस टाइम, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। आर वी गेटिंग द क्वेश्चन नाउ? फिर से हम बातें कर रहे हैं एक बार चेन रूल को अप्लाई करने की। कम और ज्यादा के टर्म्स में हर एक फैक्टर को रिलेट करते चलो यहाँ पे नंबर ऑफ चिकन्स के साथ, या जो भी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है उसके साथ। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पे ठीक से काम किया जा सकता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज, एवरेज एज बॉयज की क्या है मेरे पास? ट्वाइस। किसका ट्वाइस? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 4:1। 50 का ब्रेकअप 4:1 में कर देता हूं, 40:10। 40:10 ये क्या है? 40 बॉयज और 10 गर्ल्स। उसने कहा था एवरेज एज ऑफ बॉयज जो है हमारी ट्वाइस बने किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स का। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 10। एवरेज किस हिसाब से बनेगा? 20 के हिसाब से। बॉयज की एवरेज 20 के हिसाब से है एवरेज एज, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 40। तो टोटल एज कितना बनेगा बॉयज का? 40 × 20, 800। यही उसने क्वेश्चन में मांगा था, टोटल एजेस ऑफ बॉयज। टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द बॉयज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 800। क्वेश्चन का लेवल आसान है इस बार दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट अपने आप को कर पा रहे हैं। आज की डिस्कशंस को फ्रेंड्स यहीं पे विराम देने का भाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग रेशियो मिक्सचर्स को लेकर मेरे साथ बिल्ड कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और प्रोडक्टिव होके और बेटर एनर्जीज के साथ आपको सर्व कर पाऊँ फ्रेंड्स। विद दीज वर्ड्स, thank you for today. Have a good day.